ऐसी ही दीन, तुम जैसी ही मलिन, तुम्हारी तपस्या तुमसे बड़ी नहीं हो सकती। और तपस्या से जो मिलेगा उसकी भी सीमा होगी, क्योंकि सीमित से सीमित ही मिल सकता, असीम नहीं। तपस्या से जो मिलेगा वो तुम्हारे ही मन की कोई धारणा होगी, परमात्मा नहीं। अष्टावक्र कह रहे हैं कि परमात्मा तो है ही, वही तुम्हारे भीतर धड़क रहा, वही तुम्हारे भीतर श्वास ले रहा, वही जन्मा है, वही विदा होगा, वही अनंत काल से अनंत अनंत रूपों में प्रकट हो रहा है। कहीं वृक्ष है, कहीं पक्षी है, कहीं मनुष्य है। परमात्मा है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इस सत्य की प्रतिभिज्ञा, इस सत्य का स्मरण। मैंने सुना है एक सम्राट अपने बेटे पर नाराज हो गया, उसे देश निकाला दे दिया। सम्राट का बेटा था, कुछ और तो करना जानता नहीं था, क्योंकि सम्राट के बेटे ने कभी कुछ किया न था, भीख ही मांग सकता था। जब कोई सम्राट न रह जाए तो भिखमंगे के सिवा और कोई उपाय नहीं बचता। भीख मांगने लगा। 20 वर्ष बीत गए, भूल ही गया। अब 20 वर्ष कोई भीख मांगे तो याद रखना कि मैं सम्राट हूं, असंभव, कष्टपूर्ण होगा। भीख मांगने में कठिनाई पड़ेगी। यही उचित है कि भूल ही जाओ। वो भूल ही गया था, अन्यथा भीख कैसे मांगे? सम्राट और भीख मांगे, द्वार द्वार दरवाजे दरवाजे भिक्षा पात्र लेके खड़ा हो, होटल में रेस्तरां के सामने भीख मांगे, जूठन मांगे। सम्राट को भुला ही देना पड़ा, विस्मृत ही कर देना पड़ा। वो बात ही गई। वो जैसे अध्याय समाप्त हुआ, वो जैसे कि कहीं कोई सपना देखा होगा, कि कोई कहानी पढ़ी होगी, कि फिल्म देखी होगी, अपने से क्या लेना देना। 20 साल बाद जब सम्राट बूढ़ा हो गया, उसका बाप, तो वो घबराया। एक ही बेटा था, वही मालिक था। उसने अपने वजीरों को कहा, उसे खोजो और जहां भी हो उसे ले आओ। कहना बाप ने क्षमा किया। अब क्षमा और न क्षमा का कोई अर्थ नहीं, मैं मर रहा हूं। अब ये राज्य कौन संभालेगा? ये औरों के हाथ में जाए, इससे बेहतर है मेरे खून के हाथ में जाए। बुरा भला जैसा भी है, उसे ले आओ। जब वजीर पहुंचे तो वो एक होटल के सामने पैसे मांग रहा था, टूटा सा पात्र लिए, नंगा था, पैरों में जूते नहीं थे, भरी दोपहरी थी, गर्मी के दिन थे, लू बहती थी, पैर जल रहे थे, और वो मांग रहा था कि मुझे जूते खरीदने हैं, इसके लिए कुछ पैसे मिल जाएं। कुछ पैसे उसके पात्र में पड़े थे। रथ आके रुका, वजीर नीचे उतरा, वजीर ने गिर के उसके चरण छुए। होने वाला सम्राट था। जैसे ही वजीर ने उसके चरण छुए, एक क्षण में घटना घट गई। 20 साल जिसकी याद ना आई थी कि मैं सम्राट हूं, फिर ऐसा थोड़ी लग रहा कि वो बैठा, उसने सोचा और विचारा और तपस्या की और ध्यान किया कि याद करूं ना। एक क्षण में, पल भी ना लगा। एक क्षण में रूपांतरण हो गया। यह आदमी और हो गया। अभी भिखारी था, दीनहीन, नग्न अब भी था, अब भी पैर में जूते न थे, लेकिन हाथ से उसका पात्र उसने फेंक दिया और वजीरों से कहा कि जाओ मेरे स्नान की व्यवस्था करो, ठीक वस्त्र जुटाओ। वो जाके रथ पे बैठ गया। उसकी महिमा देखने जैसी थी। अभी भी वही का वही था, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक गरिमा थी, आंखों में एक दीप्ति थी, चारों तरफ एक आभा मंडल था। सम्राट था। याद आ गई, बाप ने बुलावा भेज दिया। ठीक ऐसा ही है। अष्टावक्र जब कहते कि अभी और यहीं, तो वो यही कहते कितने, चलो 20 साल नहीं, 20 जन्म से देश निकाले पे रहे, भीख मांगी बहुत, भूल गए बिल्कुल, याद को बिल्कुल सुला दिया, सुलाना ही पड़ा। न सुलाते तो भीख मांगनी मुश्किल हो जाती। द्वार द्वार दरवाजे दरवाजे भिक्षा पात्र लेके घूमे। अष्टावक्र ये कह रहे हैं, आ गया बुलावा, जागो, भिखमंगे तुम नहीं हो, सम्राट के बेटे हो। अगर कोई ठीक से सुन लेगा
तो घटना सुनने में ही घट जाएगी। यही अष्टावक्र गीता का महात्म्य है, महिमा है। कोई आग्रह नहीं कि कुछ करो, सिर्फ सुन लो, सिर्फ सत्य को पहुंचने दो तुम्हारे हृदय तक। बाधा मत बनो, ग्राहक रहो, सिर्फ सुन लो, पहुंच जाए ये तीर तुम्हारे हृदय में, इसकी चोट बस पर्याप्त। जन्मों जन्मों की विस्मृति टूट जाएगी, स्मरण लौट आएगा। तुम परमात्मा हो, इसलिए वे कहते हैं अभी और यहीं। अब तुम तरकीबें मत खोजो। तुम कहते हो शायद ये विधि होगी, उपाय होगा कि लोगों की त्वरा बढ़े, तीव्रता बढ़े। स्वामी योग चिन्मय ने पूछा है, चिन्मय के पास, चिन्मय की बुद्धि में चेष्टा, प्रयास, तप जरूरत से ज्यादा है। साधारण योगी की जो पकड़ होती वैसी पकड़ है। ये अष्टावक्र के वचन साधारण योगी के लिए नहीं है, असाधारण प्रज्ञावान जो सुन के ही जाग जाए। चिन्मय थोड़े हठ योगी, काफी पिटाई हो तो थोड़े बहुत चलेंगे। कोड़े को देख के, उसकी छाया को देख के नहीं चल सकते। हंसना मत, क्योंकि चिन्मय जैसे ही अधिक लोग हैं। हंस के तुम ये मत सोचना कि तुमने हंस लिया तो तुम चिन्मय से भिन्न हो, कि देखो तुम तो हंसे। चिन्मय ने कम से कम हिम्मत करके पूछा, तुमने पूछा नहीं, बस इतना ही फर्क है। हो तुम भी वही। ये अष्टावक्र की गीता पूरी हो जाएगी। और अगर तुम परमात्मा न हो गए तो समझ लेना कि वहीं हो, कोई फर्क नहीं। अगर इस सुनने में तुम जाग जाओ और परमात्मा हो जाओ, तो ही कोड़े की छाया ने काम किया।